सत्संग क्यों जाएं? सत्संग जाने से क्या फ़ायदा है? आजकल इंसान तो इतना मतलबी हो गया है कि वे हर चीज़ में अपना फ़ायदा और नुकसान सोचता है। सत्संग में हमें जो मिलता है ना, वे हमारी सोच से कहीं दूर है। कोई भी गुरु किसी भी तरीके का जादूगर नहीं होता, पर इंसानों को समझाने के लिए उसे कई बार करामातें दिखानी ही पड़ती हैं। और इस साखी को सुनकर आपको समझ आ ही जाएगा कि गुरु हमारे किसी भी कर्म को किस तरीके से कम कर सकते हैं। एक बार गुरु अर्जन देव जी के दर्शन के लिए हिमाचल के साकेत शहर में एक राजा आए। उस समय गुरु जी का कीर्तन चल रहा था। रागी राग गा रहे थे। जब राजा ने ये शब्द सुना, जिसके शब्द थे, लेख न मिटे सखी जो लिखवाया करतार। ये सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, अगर किस्मत का लेख कोई मिटा नहीं सकता तो सत्संग करने का क्या फायदा और वहां जाने का क्या लाभ है? तो गुरुजी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन अभी आप थक चुके हो। आप ऐसा करो, आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। राजा गुरुजी की बात सुनकर आराम करने चला गया। आराम करते करते राजा को गहरी नींद आ गई और नींद में उसने सपना देखा कि उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है। उसका जीवन बहुत मुश्किलों से भरा है। वे इतना गरीब था कि वे 2 वक्त का भोजन भी ठीक से नहीं खा पा रहा था। जब वे बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसका विवाह करवा दिया। विवाह के कुछ सालों के बाद उसके घर 4 बच्चे हुए। तब तक उसकी उम्र 40 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन उसके बच्चों ने पीलू खाने की जिद की। पीलू यानी रसभरी। तब वे पीलू के पेड़ पर चढ़ा और पीलू तोड़कर नीचे फेंकने लगा। वे उस पेड़ पर बैठकर कुछ पीलू खुद भी खाने लगा। तभी उसकी नज़र एक पके हुए पीलू के गुच्छे पर पड़ी। वे गुच्छे को तोड़ने के लिए थोड़ा और झुका, पर उसका पांव फिसला, वे नीचे गिर गया। तभी राजा की नींद खुल गई और वे उठकर इस अजीब से सपने के बारे में सोचने लगा। सुबह हो चुकी थी। राजा उठकर अपना मुंह धोने लगा और उसने जैसे ही कुल्ला करने के लिए पानी मुंह में डाला और फेंकने लगा तो उसके मुंह में से पीलू का कुछ हिस्सा सा निकला। राजा ये देखकर और हैरान हुआ और वे परेशान भी हो गया। थोड़ी देर के बाद वह राजा गुरुजी के दरबार में आया। राजा को देखकर गुरुजी ने उसे अपने साथ सैर करने के लिए कहा। राजा और गुरुजी दोनों घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक हिरन दिखाई दिया। राजा ने जैसे ही हिरन को देखा, उसने अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे दौड़ा दिया। अब हिरन का पीछा करते करते राजा जंगल में रास्ता भटक गया और गुरुजी से अलग हो गया। अब शाम हो गई। अब उसे भूख सताने लगी। वे पानी को ढूंढने के लिए दूसरे नगर जा पहुंचा। उस नगर के बाहर कुछ औरतें कुएं में पानी भर रही थी। राजा ने उन औरतों से पानी मांगा, लेकिन जैसे ही उन औरतों ने उसकी तरफ देखा, वे जोर जोर से चिल्लाने लगी। राजा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। तभी कुछ बच्चे चीखते चिल्लाते हुए उसके पास आए और उससे चिपक गए। वहां खड़ी हुई कुछ औरतें और बुजुर्ग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी राजा ने उनकी तरफ गौर से देखा तो उसे ध्यान आया, ये तो वही बच्चे हैं जो रात को परिवार के रूप में उसके सपने में आए थे और इनकी वजह से ही वे पीलू खाने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। वे बहुत परेशान हुआ कि ये सब हो क्या रहा है। जो रात को मैंने सपना देखा था, वही बच्चे मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। तब कुछ लोग उसकी तरफ बढ़े। कोई उसे बेटा, कोई बापू, कोई स्वामी कहकर उससे लिपट गए। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वे अंदर से डर भी रहा था। तब उसने गुरुजी को याद किया। तभी गुरु अर्जुन देव जी वहां आ गए। राजा ने जब गुरुजी को देखा, तब राजा ने गुरुजी से कहा कि उसे बचा लीजिए। गुरुजी ने उन लोगों से पूछा कि आप राजा को क्यों ले जा रहे हो? तब उन लोगों ने कहा, ये हमारा रिश्तेदार है, इसे ईश्वर ने हमारे लिए वापस भेजा है। कल ये बच्चों के कहने पर पीलू के पेड़ पर चढ़ा था और पैर फिसलने के कारण ये नीचे गिर गया, जिस कारण से इसकी मृत्यु हो गई। रिश्तेदारों के उनके घर आने तक उसका शरीर व्यास जी के पास रखा गया। हम लोग उसे लेने आ ही रहे थे, लेकिन ये जीवित होकर हमारे सामने प्रकट हो गया, इसलिए अब हम इसे घर ले जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, ये तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदार का शरीर तो आज भी व्यास जी के घर सुरक्षित है। सभी लोग गुरुजी की बात सुनकर व्यास जी के घर गए। वहां जाकर उन्होंने जब उस मृतक शरीर को देखा, जिसकी शक्ल बिल्कुल राजा के साथ मिलती थी, तो लोग ये देखकर बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने राजा से माफी मांगी। अब गुरुजी और राजा
अपने घोड़ों पर सवार होकर वापस अपने नगर आने लगे। अब गुरुजी ने राजा से कहा, राजन, तुमने मुझसे पूछा था कि अगर लिखा हुआ मिट नहीं सकता तो सत्संग में जाने का क्या लाभ। तुम अभी जो कुछ भी देखकर आ रहे हो, क्या आपको कुछ समझ आया कि वो तुम्हारा आने वाला जन्म था, जो आपको इस जन्म के किए हुए गलत कार्यों के कारण भोगना पड़ना था। लेकिन साधुओं की संगत में रहने की वजह से और सत्संग करने की वजह से गुरुजी ने आपकी गरीबी के 40 साल एक सपने में ही खत्म कर दिए, जिस कारण आप एक जन्म से बच गए। जिस तरीके से एक राजमुद्रा पे अंकित अक्षर उल्टे होते हैं, लेकिन स्याही का रंग मिलने से ही वे राजपत्र पर सीधे छपते हैं, उसी तरीके से सत्संग के साथ हमारी मलिन बुद्धि भी सीधी हो जाती है। राजा ये वचन सुनकर गुरुजी के चरणों पर नमस्तक हो गया। उसने गुरुजी से वादा किया कि वे आज के बाद कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा, हमेशा लोगों की मदद करेगा। ये कहकर राजा अपने नगर वापस चला गया। और ये साखी हमें यही शिक्षा देती है कि अगर गुरु चाहे तो वे सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्संग करना चाहिए और उनकी बातों पर अमल भी करना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है, हर चीज जो कुछ भी बोलता है या सुनता है वे सब कुछ परमात्मा देखता है। आपको ये साखी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी की ऐसी बहुत सी साखियां हैं जिनसे हमें उनके जीवन के उद्देश्य, धर्म और मानवता के प्रति उनकी निष्ठा का पता चलता है। आज हम आपके साथ गुरु नानक देव जी की एक प्रसिद्ध साखी शेयर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि गुरु नानक देव जी ने लंगर की शुरुआत क्यों की थी। एक समय की बात है जब गुरु नानक देव जी ने समाज में भेदभाव और धर्म के नाम पर भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उस समय बहुत से लोग ये मानते थे कि केवल कुछ विशेष जातियां और धर्म के लोग ही ईश्वर के निकट हो सकते हैं। एक दिन गुरु नानक देव जी ने समाज के इस भेदभाव को खत्म करने के लिए एक महान कदम उठाया। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि सभी को एक साथ भोजन करना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से संबंध रखते हों। उन्होंने इस विचार को कार्य रूप में लाकर लंगर की शुरुआत की। लंगर का उद्देश्य सिर्फ यही था कि समाज में सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करें, प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश फैलाएं। गुरु नानक देव जी का ये कदम समाज के हर वर्ग के लिए एक नया बदलाव लाया। लंगर के द्वारा गरीब और अमीर, उच्च जाति और निम्न जाति सभी एक साथ बैठकर भोजन करने लगे। इससे ये भी संदेश मिला कि ईश्वर के पास कोई भेदभाव नहीं है और हर इंसान को समान अधिकार प्राप्त होता है। ये साखी गुरु नानक देव जी के जीवन के महान कार्यों में से सबसे बड़ा उदाहरण है, जिससे उन्होंने न केवल धार्मिकता की बल्कि मानवता और समानता का भी प्रचार किया है। और आज भी सिख धर्म में लंगर की परंपरा पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जो हर किसी को बिना किसी भेदभाव के भोजन प्रदान करता है और भाईचारे का संदेश भी देता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में वाहिगुरु जी जरूर लिख कर जाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।